हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। और जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल पे पहली बार आए हो, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर अपडेट आप लोगों को और हर सपोर्ट मेरे से जितना हो सकेगा मैं सभी बच्चों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और मैं आज जो है आप लोगों को जो कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे थे जिनका काफ़ी कुछ कहना है, क्यों एचएसबीटी में ये कहने का अगर आप डाटा भी निकलवाओ तो मैं बता देना चाहता हूँ 100 में से लगभग 10 से 15%, मुझे लगता है 15% भी बच्चे नहीं होंगे जो ऑल क्लियर है। मिनिमम मान लो, मिनिमम आप और मैक्सिमम लेके चलो 10 से 15% आप ले लो, जो इतने बच्चे ही ऑल क्लियर है। बाद में कि जितने भी स्टूडेंट है या उनकी वजह से या कॉलेज में क्लासेस नहीं लगने की वजह से, क्यों देखो गलती कुछ स्टूडेंट की भी है, कुछ कॉलेज वालों के थ्रू, हर बच्चा गधा नहीं होता और हर बच्चा होशियार नहीं होता। कुछ गलती बच्चों की वजह से भी है जो नहीं पढ़ते, लेकिन सारी गलती अगर हम स्टूडेंट पे ही रखें, जो भाई स्टूडेंट को पढ़ाए हैं वो पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ गलतियां टीचरों की तरफ से भी होता है, काफ़ी गलतियां जो कॉलेज स्टाफ के थ्रू से भी होता है, जो कॉलेज में अच्छे टीचर नहीं प्रोवाइड करते, या बहुत कुछ ऐसा है जो भाई ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे पीडीएफ भेजा जाएगा और ऑफलाइन में आप क्लासेस लेने जाते हो, काफ़ी कुछ है। तो आज मैं कंपार्टमेंट के एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को बता देना A to Z अपडेट दूंगा। और साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो आज जो है कल जो है काफ़ी बच्चों के एक क्वेश्चन आए थे, जो उनके कॉलेज वाले जो है उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस 1500 से 2000 रुपये उनसे इस बात के मांग रहे थे, जो तुमने मॉडल नहीं दिया या बहुत कुछ बहाने उन्होंने ढूंढा। और तो फिर बच्चे काफ़ी, मान लो 70 से 80 बच्चे थे जिन पे आप मान लो 1500 से 2000 रुपये का कॉलेज वाले फाइन लगा रहे थे। तो उसके बावजूद उन बच्चों ने कॉल किया, काफ़ी जहाँ तक मेरे से बच्चे सपोर्ट होता है मैं आप लोगों को कहता हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने मेरे को कॉल किया, सर अब बताओ हम कहाँ से पैसे भरे, वैसे लॉकडाउन का टाइम है। तो आज मैं इस वीडियोस के थ्रू टिकेत्याल सर का दिल से धन्यवाद देता हूं, जो सर ने आज बच्चों के लिए इतना कड़ा कदम उठाया। उन बच्चों को मैंने डायरेक्ट टिकेत्याल सर का नंबर भेजा, व्हाट्सअप जो उनका नंबर है, मैंने बोला जो भी आपकी प्रॉब्लम है सर को भेजो, अगर कॉल वो पिक नहीं करते व्हाट्सअप के थ्रू भेजो, वो रिप्लाई करेंगे। तो बच्चों ने अपनी सारी प्रॉब्लम सर को व्हाट्सअप के थ्रू भेजा और सर ने, टिकेत्याल सर की बात बता रहा हूँ, उन्होंने बोला जो भाई मैं कॉलेज पे मेल करवाता हूँ। और आज अभी पता चला है जो कॉलेज पे मेल गया, जो भाई तुम बच्चों से एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों ले रहे हो, उन सभी बच्चों के उन कॉलेज वालों ने क्या किया था, एडमिट कार्ड होल्ड कर दिया। और अभी खुशी की बात है जो टिकेत्याल सर के अप्रोच की वजह से उन सभी बच्चों को एडमिट कार्ड प्रॉपर तरीके से बिना किसी फाइन के प्रोवाइड हुआ है। बच्चे आप लोग कहते हो ना बहुत कुछ हमें इस प्रोवाइड हुआ है एचएसबीटी की तरफ से, बशर्ते हम केस हार गए ये बात हम मानते, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट से ना अब हमने बहुत कुछ पा लिया। कोई भी कॉलेज स्टाफ अब आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकता, ना एक्स्ट्रा आपसे फाइन ले सकते, ना आपसे एक्स्ट्रा किसी भी तरह से आपको बिल्कुल परेशानी में डाल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। अब इसलिए आप लोग ये मत सोचो कि सारे जीतना हारना तो पूरी जिंदगी है यार। डिमोटिवेट मुझे होना था, एक दिन मैं भी हुआ, फिर सोचा ना बच्चों के साथ अभी भी खड़ा रहना है। काफी ऐसे कॉलेज है जिन्हें अभी भी सुधारना है। भाई बोर्ड का तो मामला हमारा सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन को था, और आप कह रहे हो सर आप बिहार वाले बच्चों का सपोर्ट, काफी कल बच्चों देखो बिहार वाले बच्चों का एग्जाम्पल इसलिए मैं लाया कल, जो ताकि राजेश गोयल सर एंड टिकेत्याल सर इस बात को देखे, जो भाई जब बिहार के बच्चों को हर बच्चे का प्रमोशन मिल रहा है, या बच्चों के पेपर कैंसिल हो रहे हैं, या बच्चों के क्या हो रहे भाई ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, या उन्हें ब्लेंडेड मोड दिया जाता है, लेकिन एचएसबीटी एक ऐसा बोर्ड है जो कहता है भाई हम पेपर ऑफलाइन ही लेंगे। तो इस वजह से मैं इधर उधर बोर्ड के एग्जाम्पल लाता हूं, तो बच्चे आप लोग उसे गलत मायने में मत ले जाओ, ठीक है, इस बात को समझा करो। अब एक कंपार्टमेंट एग्जाम अपडेट, देख मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, कंपार्टमेंट के जो आप लोगों के पेपर है वो 100% अब की बार होगा। इस बात को लेकर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो जो सर हमारे पेपर नहीं होंगे। बट मैं राजेश गोयल सर एंड टिकेत्याल सर को मैं इस वीडियोस के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, सर जब आप हाई कोर्ट में केस जीत गए तो अब आपको पता है अब तो आप ऑफलाइन पेपर ही लोगे आपके अकॉर्डिंग, जो कि सर आप गलत कर रहे हो। मानवता को खत्म करके जो आपने अब की बार किया बिल्कुल गलत है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ हम नहीं जाना चाहते। आपने जो भी ऑफलाइन पेपर क्यों, आपका पता है आपके तरफ पक्ष है पूरा। तो मेरा कहना ये सर जो आप कंपार्टमेंट वालों बच्चों के भी जो पेपर है वो 20 के बाद आप शेड्यूल कर दो, ताकि जो अदर स्टेट के जो बच्चे आए हैं 2018 बैच के वो भी भाई उन बच्चों के साथ दे दे। और सर जिस अकॉर्डिंग आप कह रहे हो कंडीशन ठीक होगा तब हम सितंबर में ले लेंगे या कुछ भी, तो माननीय मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, कंडीशन कभी ठीक होने वाला नहीं है। थर्ड वेव आ गया,
तो इसलिए माननीय आपसे एक ही बात का हम विनती करते हैं, जो जब आपने 2018 बैच के सभी बच्चों का पेपर लिया तो कंपार्टमेंट वाले बच्चों का भी सर पेपर लेके उन्हें भी क्लियर कीजिए। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी 1 में 2 में कंपार्टमेंट है, जिसकी वजह से सर अगर आपने पेपर नहीं लिया तो बेचारे वो कहाँ के रहेंगे, आप ही हमें बताइए। ना उन्हें कहीं बीटेक में एडमिशन हो सकता, ना कुछ हो सकता। लेकिन सर आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आप कहते हो, आपने काफ़ी बच्चों को कहा अगर अब तुम कोर्ट नहीं जाते तो हम भाई तुम्हें प्रमोट कर देते, काफ़ी कुछ। तो सर आप कंपार्टमेंट वाले बच्चों को अब की बार प्रमोट कर दो, हम मान जाएंगे जो हम कोर्ट जाके हमने गलती की, बट आप सर प्रमोट कर दीजिए, हम मान जाएंगे। बट लेकिन सर कीजिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप लाइए सर बच्चों का, बस सर यही आपसे विनती है। लेकिन सर जो कीजिए एक नोटिस के थ्रू सर क्लियर बताइए। काफ़ी ऐसे बच्चे हमारे 15, 16, 17 बैच के स्टूडेंट हैं जिनकी 1 में या 2 में कंपार्टमेंट, उनका कहना ये सर हमारा पेपर नहीं होगा, क्या हमें दिसंबर में पेपर देना होगा? बच्चे आप लोगों को बिल्कुल दिसंबर में पेपर नहीं देना, आपका जो पेपर है इसी मंथ में स्टार्ट हो जाएगा या सितंबर फर्स्ट वीक में आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए तैयारी 100% रखो। कोई भी बच्चा ऑनलाइन पेपर के लिए बारे में, क्यों देखो आपने देख लिया हाई कोर्ट में हम हार गए, तो मेरा कहना यह है जो आप लोगों के पेपर ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे, बट करवाए जाएंगे, इस बात का बिल्कुल कंफर्म रहो। इसलिए जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट है 15, 16, 17 बैच वाले, आप लोग अपनी तैयारी में लग जाओ। सेम कंडीशन जो 2018 बैच के बच्चे हैं जिनकी 1 में 2 में 3 में 5 में कंपार्टमेंट, इनका कहना है सर हमारे कंपार्टमेंट का पेपर नहीं होगा। तो मैं कह देना चाहता हूं बाबू पेपर तो तुम्हारा होगा ही होगा, या अगस्त में हो या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो, ये बात दिमाग से निकाल लो। जो हमारे पेपर नहीं होंगे और ऑफलाइन मोड में ही होंगे, इस बात का भी कंफर्मेशन आप लोग बिल्कुल तैयार रहो, ठीक है। उसके बाद है सर 2019 बैच स्टूडेंट, एक बात मुझे समझ नहीं आता, 2019 वाले बच्चे आप लोग इतने मौज मार रहे हो, आप फर्स्ट ईयर भी प्रमोट गए, आप 4th सेमेस्टर भी प्रमोट चले गए, तब भी आपकी 3rd सेमेस्टर भी आपसे क्लियर नहीं किया गया। मुझे ये बताओ, अब जो अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो बताओ अगर क्वेश्चन गलत है तो आप लोग आके अपनी चप्पल से मुझे मारो। यार तुम लोग फर्स्ट ईयर का कोरोना की वजह से तुम लोग प्रमोट हो गए, 4th सेमेस्टर तुम्हें इन बच्चों की वजह से तुम प्रमोट हो गए, तब भी तुम्हारे 3rd सेमेस्टर में कंपार्टमेंट आ गई। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है सही में आप लोगों ने क्या पढ़ा और क्या तैयारी किया, मुझे ये बताओ। जिन भी बच्चों की अगर कंपार्टमेंट आई है तो आप लोग बिल्कुल पैनिक मत हो यार, आपके पास टाइम है। अगर पेपर नहीं होता है तो आप लोग दिसंबर में दे सकते हो, मई में दे सकते हो, लेकिन इतना बिल्कुल पैनिक मत हो जाओ सर हमारे पेपर नहीं हो रहे, 1 में कंपार्टमेंट है, हमारा चांस चला जाएगा। इसका मतलब अगर 4th सेमेस्टर प्रमोट नहीं करते तो आपकी 4th में भी कंपार्टमेंट आती। बातों को समझा करो, भगवान से मनाओ जो 2018 वाले बैच का भला हो, पहले 15, 16, 17 वाले बच्चे का भला हो। आप लोगों का तो हो ही रहा है, फर्स्ट ईयर भी प्रमोट गए, 4th सेमेस्टर भी प्रमोट गए, और अगर 3rd सेमेस्टर में कंपार्टमेंट है तो भगवान से मनाओ अब की बार पेपर हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में दे देना, क्या दिक्कत है इतना, मुझे ये बताओ यार। एंजॉय करो, पहले पढ़ाई के साथ एंजॉय भी जरूरी है। अभी आपका रिजल्ट आया है, पहले उसका एंजॉयमेंट करो, देन पेपर की तैयारी करना। उसके बाद है सर 2000, लेकिन तैयारी में लगे रहो, क्या पता ये 3rd सेमेस्टर का पेपर भी आपका ले ले। उसके बाद है क्योंकि बच्चों ने भाई पीसीए अप्लाई किया, जब पीसीए चार्जेस अप्लाई किए तो आपके पेपर भी होंगे, ये बात हमेशा याद रखना। अगर 15, 16, 17, 18 बैच के बच्चों का पेपर होगा तो 2019 वाले बैच के बच्चों के भी पेपर 100% होंगे, ठीक है। उसका सर मर्सी चांस स्टूडेंट, इन बच्चों के साथ जो HSBT ने अब की बार किया है ना, बिल्कुल कहने लायक नहीं है। जो मेन जो इन्होंने 2014 बैच के बच्चों के साथ किया, ये बिल्कुल मतलब कहते नहीं कि भाई साहब देखो 2012 बैच के बच्चों को इन्होंने इतना ऑप्शन दिया, 2013 बैच के बच्चों को इतना ऑप्शन दिया, 2014 बैच के बच्चों को उसमें से 4 ऑप्शन कम है। तो मैं माननीय से इसी बात का विनती करूंगा, सर आपने नोटिस के थ्रू ये कहा था जो मर्सी चांस मांगना बच्चों का अधिकार नहीं है, ये बोर्ड के हक में है। अगर बोर्ड चाहेगा तो पेपर लेगा, अगर नहीं चाहेगा तो पेपर नहीं लेगा। माननीय मैं इस आपके बातों से बिल्कुल संतुष्ट हूं, लेकिन सर इन बच्चों के बारे में भी सोचिए, जब अब तक चांस दिया गया था तो अब की बार आपने इनका चांस क्यों खाया। तो माननीय से बस इसी बात का रिक्वेस्ट है, जो सर 2014 बैच के जो बच्चे या 2013 के या 2012 के 2010 के, इन सभी के पेपर भी आप दिसंबर मंथ में कंडक्ट करवाओ, अगर अब की बार नहीं करवा सकते तब, क्योंकि अब तो मुझे नहीं लगता ऑप्शन बचा है। अगर HSBT के सेक्रेटरी सर अगर ऐसा भी कुछ कर सकते हैं तो माननीय इन बच्चों के बारे में भी आप करिए, वरना सर दिसंबर में 100% इन बच्चों के बारे में सोच के आप पेपर शेड्यूल कीजिएगा। नेक्स्ट है सर पीसीए चार्जेस फिर देना होगा। बाबू देख, जो भी बच्चे अपनी कंपार्टमेंट के चार्जेस पहले फिल कर चुके हो, अब आप लोगों के पेपर सितंबर में हो, अगस्त के लास्ट में हो, कुछ भी हो, आप लोगों को कॉलेज वाले को 1 रुपये पीसीए के चार्जेस नहीं देना है। इस बात का ध्यान आप लोग खुद रखो।
अपना जो अधिकार है वो खुद अपनी अधिकार का खुद रक्षा करना सीखो बच्चे। एक बार बोर्ड ने क्लियर कह रखा है एक नोटिस में, जो हम जो है कंपार्टमेंट के पेपर सितंबर में लेंगे, अगर कंडीशन ठीक रहा तब, बट कंडीशन सही नहीं है, मुझे लगता है ऐसी मंथ ना ले ले। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है जो कंपार्टमेंट के जो चार्जेस है वो बच्चों से कोई भी कॉलेज नहीं ले सकता है। इस बात का ऑर्डर HSBT ने क्लियर दे रखा है। और उसके बावजूद भी अगर आप बेवकूफ़ की तरह जाके कॉलेज में भरोगे तो देख रहे हो इतने लेने वाले हैं, आप लोग भी भरिएगा, तो भाई उसमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन HSBT ने क्लियर कर दिया है जो कंपार्टमेंट के चार्जेस जिन बच्चों ने फिल किया है उन्हें फिर से फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारा बच्चे आप लोगों का अपडेट था, इसलिए कंपार्टमेंट वाले घबराओ मत। मैं आप लोगों की हर बच्चे की प्रॉब्लम मेरे तक आती है, व्हाट्सएप के थ्रू आए, यूट्यूब कमेंट के थ्रू आए, मैं सभी बच्चों का हर प्रॉब्लम देखता हूं, इसलिए घबराओ मत। आप लोगों के पेपर भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, बस अपनी पेपर की तैयारी में लगे रहो। तो चलो बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, हम मिलते हैं अगले वीडियोज में।